x1 ऑफ t, x1 ऑफ t को इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले इस इक्वेशन में x1 ऑफ t में आपको पता है रेंज कितनी दी है हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल में रेंज दी है 0 to 3 और वर्टिकल में दिया है 0 to 1। तो हॉरिजॉन्टल में हम कंसीडर करेंगे 0 to 3 बट विथ इंटरवल ऑफ 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। तो इसीलिए इसमें हम सबसे पहले t को डिफाइन करेंगे इन बिटवीन 0 to 1, फिर t को फिर से डिफाइन करेंगे 1 to 2 और फिर t को फिर से डिफाइन करेंगे 2 to 3। बस ये तीनों ही टर्म्स है जहां पे सिग्नल्स नॉन जीरो है, अदरवाइज फंक्शन इज टू बी जीरो। अभी कैसे करेंगे? तो जैसे देखिए आप इन बिटवीन जब हम 0 to 3 कर रहे हैं, तो सॉरी 0 to 1 करते हैं, तो 0 to 1 फंक्शन देखिए कितना है इस फर्स्ट फिगर में। फर्स्ट फिगर में 0 to 1 इज व्हाट? ओनली कांस्टेंट 1। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो इन बिटवीन 0 to, हेलो, am I audible? Yes, sir. Okay, so 0 to 1 the function is said to be 1, so Yes, that's why here it is 1. Okay, now for 1 to 2, 1 to 2 में देखिए it is magnitude is 2, so what I'll write here 2, and for 2 to 3, 2 to 3 again 1, so here it is 1। ये हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। ओके, यहाँ तक फाइन। अभी उसके बाद हम सेकंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर x2 of t। सो x2 of t में कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए, x2 of t इज इक्वल्स टू, अभी इक्वेशन में फिर से तीन रेंज दी है, 0 t इज बिटवीन 0 to 1, t इन बिटवीन 1 to 2 एंड t इन बिटवीन 2 to 3। ओके, सो इन दिस केस फर्स्ट हम रेंज कंसीडर करेंगे 0 to 1। जब सिग्नल 0 to 1 है, जब सिग्नल 0 to 1 है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिल रहा है ये पोर्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। 0 to 1 में ये ना वर्टिकल लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंक्लाइंड है, लीनियर है। तो इसमें आपको पता है जब t की वैल्यू 0 है तो ये 0 होता है, जब t की वैल्यू 1 है तो 1 है, मतलब ये वैल्यू t है। जो भी t की वैल्यू रहेंगी वही x ऑफ t है। इसीलिए इस लाइन को हम यहाँ पे t से डिनोट किए। Means t, the value of t is 0, the x of t is 0. The value of t is 1, so x of t is 1. The value of t is 0.7, x of t is 0.7. So whatever the value of t is, that will be the value of x of t. So we consider t. ये मैंने लास्ट लेक्चर भी एक्सप्लेन किया था, अभी भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड रेंज है 1 to 2। 1 to 2 में देखिए यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कितना 1। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ओके, अभी है क्वेश्चंस 2 to 3 के बीच में। 2 to 3 मतलब ये दिस वन, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन है लेकिन डाउनवर्ड है, नीचे आ रही है। नीचे आ रही तो इसमें 2 पॉइंट देखिए, कभी भी ऐसे इक्वेशन निकालते हुए 2 पॉइंट सॉल्व कीजिए। कौन सा? व्हेन t इज इक्वल टू 2 एंड व्हेन t इज इक्वल टू 3। व्हेन t इज इक्वल टू 2, जब t की वैल्यू 2 है तो x ऑफ t क्या होना चाहिए? यहाँ पे x ऑफ t कितना दिया है? 1। और जब t की वैल्यू 3 है तो x ऑफ t कितना दिया है? इट इज 0। तो ऐसा इक्वेशन लिखिए इस लाइन का जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन से दोनों कंडीशन? पहली ये कंडीशन, जब मैं x ऑफ t के वैल्यू में, x ऑफ t इस वैल्यू में जब t की वैल्यू 2 है तो x ऑफ t शुड बी 1, और जब t की वैल्यू 3 है तो x ऑफ t शुड बी 0। ऐसा इक्वेशन यहाँ पे लिखो कि वो इक्वेशन ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। वो कौन सा है, क्या बता सकता है आप में से कोई? 3 minus t. 3 minus 2. Very good. That will be for 3 minus t. 3 minus t को आप सेटिस्फाई करते हो कंडीशन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, if I put 3 minus t, so in first case when t is equals to 2, so that will be t minus 2, it is 1, so I condition satisfied. Or when I put 3 minus 3,
it is 0, so again condition satisfied. That's it. From this what I conclude, the equation for this 2 to 3 range is 3 minus t. चलो अभी हमने दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, अभी हमें क्या करना है, एडिशंस. एडिशंस के लिए अभी आप देखिए, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आए और इन, सॉरी एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का अभी हम परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशंस. मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें फिर से अभी हमारे पास इक्वेशन क्या है, y ऑफ t. y of t is what, resultant of x1 of t and y of x2 of t. So अभी हमारे पास जो इक्वेशंस है वो है y of t is equals to, फिर से तीन रेंज कौन से, t is greater than in between 0 to 1, t between when the value of t is in between 0 to 1, when t in between 1 to 2, and when t in between 2 to 3. चलो ये कैसे पढ़ते, हमें पता है y of t क्या है, y of t is nothing but what, it is equals to x1 of t into x2 of t, x1 of t यानी x2 of t. तो सबसे पहले फर्स्ट रेंज में, जब रेंज है 0 to 1, इसमें 0 to 1 में x1 of t कितना दिया है, ये दिया है 1 इंटू, और 0 to 1 x2 of t कितने दिया है, t. सो 1 इंटू t इट इज t. तो ये हो गया पहला t. ओके ध्यान से देखिए, मैंने सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया है फॉर द रेंज ऑफ 0 to 1. 0 to x1 है 1 और x2 है t, सो 1 इंटू t इट इज अ t. ओके नेक्स्ट, फॉर 1 to 2 के रेंज में देखेंगे, 1 to 2 के रेंज में x1 है 2 इंटू, और 1 to 2 के रेंज में x2 है 1, सो 2 इंटू 1 इट विल बी अ 2. ये हो गया 2. एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, लास्ट सैंपल फ्रॉम 2 to 3. 2 to 3 में x1 ऑफ t कितना है 1 इंटू x2 कितना है 2 to 3 में, वो है 3 माइनस t, 3 माइनस t. तो अल्टीमेटली क्या होगा ये 3 माइनस t. तो ये हमें इक्वेशंस मिलता है y ऑफ t का. y ऑफ t का इक्वेशंस को आप फिर से इसको देखते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है t 2 3 माइनस t, 2 t 2 3 माइनस t. तो ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट. तो एक मिनट, ये हो गया x1 ऑफ t. तो y ऑफ t, तो इसको एक बार फाइनल लिख लेता हूं. हमें y ऑफ t क्या मिला है, y ऑफ t जो हमें मिला है वो मिला है t 2 3 माइनस t. t क्या वैल्यू कब है, when 0 to t to 1. 2 कब मिला है, जब 1 t 2, और 3 मिला है when 2 is less than or equal to 3. My question is to you, ये मल्टीप्लिकेशंस का रिजल्ट है, एडिशंस का रहता था तो थोड़ा अलग रहता था, जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था. ओके क्या आपको यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है, क्योंकि अभी देखिए हमने क्या किया है, हमने कन्वर्शन किया है. पहले वेवफॉर्म टू इक्वेशन, वेवफॉर्म टू इक्वेशन किसका किया, x1 का, फिर x2 का, फिर हमने x1 और x2 का इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमें y ऑफ t का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिला. अभी हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑपरेशन. कौन सा, y ऑफ t से वेवफॉर्म कन्वर्ट. पहले वेव टू इक्वेशन, इक्वेशन पे प्रोसेस किया, देन अगेन इक्वेशन टू वेव. तो दिस इज व्हाट माय इक्वेशंस, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है y ऑफ t. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है, कोणाला काही अडचण, if you want to ask you can ask me the question, English No, Hindi sir. Marathi. Okay, good. So No, sir. okay, so now with respect to that, क्या आप, मैं मेरे स्टूडेंट्स इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या आप मुझे y ऑफ t का प्लॉट कैसे आएगा बता सकते हो. मैं यहाँ पे सिर्फ आप जैसे बताते हो मैं इसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है.
और गलत रहा तो चलता है, डोंट वरी, ये तो चलते रहता है। आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हो, आपको आपकी गलती माफ होती है, हमारी गलती माफ नहीं होती है, ऑलवेज रिमेम्बर। और मैं स्टूडेंट की गलती हुई तो कभी डांटता भी नहीं हूँ, ओके, बिकॉज आपको पता नहीं इसीलिए आप वहां पे बैठे हो। सिंपल लॉजिक इज दैट। ठीक है, चलो y ऑफ t को मैं प्लॉट करता हूँ। एक मिनट, ये जो इक्वेशंस है, ये यहाँ पे कॉल कर दिए, मतलब दैट विल बी इजी टू रिकॉल, ओके। अभी हम y ऑफ t इस इक्वेशन से जनरेट करेंगे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल y ऑफ t t 0, हमें पता है इसकी रेंज 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 है, इसलिए मैं यहाँ पे 1, इसलिए 2 और यहाँ पे 3, और मैग्नीट्यूड में भी जो भी वैल्यूज रहेंगे मैं यहाँ पे एक 1 2 का स्केल डाउन कर देता हूँ। ये लाइन आपको प्लॉटिंग के लिए ग्रिड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, देन इट विल बी इजी टू रिकॉग्नाइज। अभी आपको आंसर करना है, इंटरेक्शन करना है मेरे साथ, ओके। मेरा क्वेश्चन आपसे, हा हे बघा चुकलं तर चालेल ना, फक्त अटेम्प्ट करा आणि घाबरायचं नाही, चुकलं बरोबर आहे चालत असतात त्या गोष्टी। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नाउ आई नीड टू प्लॉट फ्रॉम द रेंज 0 to 1। नाउ 0 to 1 में यहाँ पे मुझे प्लॉट करना है, उसका इक्वेशन क्या है, दिया है t। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं लाइन कहाँ से ड्रॉ करूँ कहाँ तक? Sir, 0 to linear. Straight line from 0 to 1. Straight line or Linear, incline? sir. Straight line. Incline. Straight line, sir. 0 to 1, sir. Yes. Very good. And plot 0 to 1. Okay. Sir, incline. Incline देतो है. Okay. या कुछ चीज बरोबर, ओके। समझ इतना अभी को समझ में है कि क्यों प्लॉट है, बिकॉज 0 to 1 ये t है। t क्या मतलब क्या है, आप 0 to 1 है ना, तो सबसे लो वैल्यू सबसे हाई वैल्यू रखिए। 0 रखते हो तो t इज इक्वल टू 0, 1 रखते हो तो t इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे जो पॉइंट है 0 है तो 0 है, जब t की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 में, अब t की वैल्यू 0.3 है तो 0.3 भी है, सो ये इंक्लाइन लाइन है, ओके। नाउ उसके बाद सेकंड 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 में सिंपल क्या है, 2 है। Parallel to D. So 1 to 2 में 1 to 2. 2 down. ओके, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया t। अभी बचा क्या आपका लास्ट 2 to 3, 2 to 3 में क्या 3 minus t, 3 minus t है ना, तो आप क्या कीजिए ओके, लीनियर मतलब ऊपर है नीचे, डाउन साइड, नीचे सर, नीचे, डाउन, ओके। यस सर, यस। अभी कैसे एक बात करते हैं, ये जो है ना हमारा 3 minus t, इसमें एक 2 की वैल्यू पुट करके रखिए और एक वैल्यू 3 की रखिए। जब मैं 2 पुट करता हूँ 3 minus 2 1, तो यहाँ पे है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैं t की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, जब मैं t की वैल्यू 3 पुट करता हूँ 3 minus 3 0, वो यहाँ पे तो 0। सो जो भी रिजल्ट्स मिला मुझे ये मिला। तो नाउ दिस इज व्हाट द सिग्नल मल्टीप्लिकेशंस। लास्ट लेक्चर जो आउटपुट मिला था वो अलग था, अभी जो आउटपुट मिला है वो अलग है। मींस फॉर द सेम इनपुट x1 and x2, if I change my operation from addition to multiplication, so definitely there is a change in shape and size of your waveform. This is very basic operations in signal processing. So two different signal will lead to a one signal. So my third signal is nothing but what? It is a combination of first and second signal with respect to multiplication or addition. This is what very basic questions. But on the basis of this question, I can explore many problems in university exam points of view or in practical applications too. चलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार y ऑफ t की वैल्यू निकालना एक बार
ये y ऑफ टी का। यस सर। ओके चलो मुझे ये बताइए x1 एंड x2 कैसे निकाला, ये समझ में आ गए? यस सर। यस सर। यस। इसे आपको सिर्फ y ऑफ टी चाहिए ना, मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। यस सर। चलो ये पूरा डिलीट हो चुका है, आपको x1 एंड x2 कैसा है ये पता चल गया है। अभी यस। सबसे पहले देखिए हमें निकालना क्या है, y ऑफ टी। y ऑफ टी क्या है, x1 ऑफ टी इंटू x2 ऑफ टी। हमारे पास x1 भी है और x2 भी है, तो अभी हम क्या करते हैं, y ऑफ टी को प्लॉट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो बन जाता है y ऑफ टी इज इक्वल्स टू y ऑफ टी में 3 पैरामीटर दिए जाते हैं जिसकी वैल्यू 3 के बेसिस पे हम इस पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहली वैल्यू कौन सी है, t इन बिटवीन 0 to 1, सेकेंड इन बिटवीन 1 to 2 और थर्ड इन बिटवीन 2 to 3। ये 3 एरियाज हैं। एक बात हमेशा ध्यान में, 0 to 1 में तो 0 to 1 की ही एडिशन मल्टीप्लिकेशन होगा, दूसरे स्केल की नहीं होंगी। तो चलो x1 में 0 to 1 में क्या वैल्यू दी है, वो दिया है 1, तो y ऑफ टी इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 1। ये जो 1 है वो 0 to 1 की रेंज में है, जो यहाँ पे मैंने सर्कल किया है। उसी तरह x2 में 0 to 1 की रेंज कितना दिया है, t, जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है। सो 1 into t, 1 into t, इट इज t इज इक्वल्स टू टी। इज इक्वल्स टू टी। गुड, ये हो गया मेरा फर्स्ट। अभी सेकंड मुझे करना है, तो सेकंड में देखिए सेकंड रेंज क्या है मेरी, 1 to 2। 1 to 2 में x1 का देखिए, x1 में 1 to 2 कितना है, ये 2 है, तो यहाँ पे फिर अभी मैं y ऑफ टी इज इक्वल टू x1 है 2 इंटू x2 में 1 to 2 कितना दिया है, 1। 1। सो तो 1, 2 into 1 इट इज इज 2, इक्वल्स टू 2। हो गया 2। उसके बाद अभी लास्ट ये भी हो गया हमारा। अभी हमारा बचा कौन सा लास्ट, 2 to 3। तो 2 to 3 में x1 में कितना दिया है वैल्यूज, जो सर्कल किया मैंने अभी यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 इंटू, और उसी तरह 2 to 3 में माइनस टी। 3 माइनस टी, 3 माइनस टी। चलो 1 into 3 माइनस टी इट इज इक्वल्स टू माइनस टी। माइनस टी। ठीक है, तो अभी आप जो मुझे मिला है y ऑफ टी में, वो मिला t, 2 और 3 माइनस टी। ये तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं। कौन से, ये देखिए यहाँ पे दिस वन, t 2 3 माइनस टी, और इसी बेसिस पे मैंने इक्वेशंस को प्लॉट किया जो अभी आपको मैंने बताया। सो दिस इज व्हाट द सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट हमने इसमें किया क्या है, इस पूरी जर्नी में हमने सबसे पहले देखिए हमारे पास x1 है, फिर x2 है। x1 में हमने क्या किया, वेवफॉर्म टू इक्वेशन कन्वर्ट किया, फिर x2 को भी वेवफॉर्म टू इक्वेशन कन्वर्ट किया, फिर इक्वेशन पे हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। हमें इक्वेशन क्या मिला, मल्टीप्लीकेशन, और ये जो मिला है ये y ऑफ टी है, और इसका हमने क्या किया, वेवफॉर्म कन्वर्ट किया। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम वेवफॉर्म टू इक्वेशंस। क्योंकि हम वेवफॉर्म का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेवफॉर्म टू इक्वेशन और इक्वेशन के बाद मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। एक बार आप एक्सपर्टाइज हो जाते हो इस डोमेन में, तो आप बिना इक्वेशन को कन्वर्ट किए सिर्फ डायग्राम देखने के बाद ही इसको रिजल्ट निकाल सकते हो। बट इट रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस कहता है। बट उसके बाद भी इसके फंडामेंटल्स तो वही है ना, फंडामेंटल्स थोड़ी चेंज होते हैं। दिस इज व्हाट द बेसिक स्टेप्स वी आर स्टार्टिंग, इसलिए मैं आपको 1 by 1 एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैंने कल एक लेक्चर में सिर्फ एक प्रॉब्लम लर्न की है, आज मैंने सेकंड उसी इनपुट्स पे मल्टीप्लिकेशन को मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। ये क्यों पता है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस 2 प्रॉब्लम properly, no, you will be in a position to solve 100 problems. Mark my word. Because I am investing 80 minutes in 2 problems. Why? Because I know if you understand this 2 problems properly, no, you can solve so many problems just using pen and paper. This is my investment to you people. ठीक है, समझ में 2 प्रॉब्लम। अभी इस बेसिस पे आपको मैंने एडिशन समझाया, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझाया है। ओके, अभी मैं आपको सिर्फ एक टास्क देता हूं जिसका रिजल्ट या आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। लेकिन
वो कैसे सॉल्व करना है, कैसे, ये आपको आपको समझना चाहिए। यहाँ मैं चेंज करता हूँ स्लाइड। ओके, जस्ट चलो मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ आपको। देखिए, एडिशन समझ में आ गई, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई, क्योंकि आपको एडिशन पता है 1 + 1 2, मल्टीप्लिकेशन पता है 2 2 5, 2 × 2 4। तो आपको एडिशन समझ में आ गया, सब मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, तो आप सब्ट्रैक्शन तो खुद कर सकते हो। तो अभी सब्ट्रैक्शन आपको करना है। माय डियर स्टूडेंट, एक बात हमेशा दुनिया में ध्यान में रखिए, आप इंजीनियरिंग करो या डिप्लोमा करो, दुनिया में सभी को सभी बातें कभी पढ़ाई नहीं जाती है। आपको कुछ बातें पढ़ाई जाती है, कुछ बातें आपको खुद पढ़नी होती है बाय योर ओन लॉजिक। प्लीज अंडरस्टैंड, जब गदरे सर ने आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया है, तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डू सबट्रॅक्शन बाय युअर ओन. नाही समजलं अडचण आली तर विचारायचं, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई नो टू अंडरस्टैंड दिस केस. इससे क्या होता है, वी कैन स्पीड अप लर्निंग फेज. ओके, एक डेमो लेते हैं कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू. चलो, दिस इज व्हाट माय टास्क. ओके, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्टिविटी करता रहता हूँ इन बिटवीन. माय फर्स्ट टारगेट इज, आज आप मुझे पढ़ाने वाले हो दैट हाउ वी कैन डू. जब मैंने आपको एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया, देन यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व सिग्नल सब्ट्रैक्शन. मैं इसका रिजल्ट आज बताने वाला नहीं हूं. आपको बताना है या फिर नेक्स्ट लेक्चर को आपको बताना है. तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जैसे कि पता है y ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट, x1 ऑफ t माइनस x2 ऑफ. ओके, चलो मैं आपको x1 एंड x2 अभी देता हूँ. x1 एंड x2 में सबसे पहले देखिए यहाँ पे x1 प्लॉट करता हूँ. हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा t होती है, टाइम फंक्शंस. ओके, नाउ दिस इज व्हाट माय x1 ऑफ t. डायग्राम चेंज करता हूं मैं. ओके, सब बातें सभी आपको थोड़ा सा लर्न करना है, अपना लॉजिक लगाना है. ये हो गया मेरा x1 ऑफ t. इनपुट आपको पता है इसकी रेंज कहां से है, -3 टू +3, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सेम फंक्शन है 1. अभी इसके तरह मैं आपको सेकंड सिग्नल ड्रॉ करवाता बताओ, जो रहेगा मेरा x2 ऑफ t. ये सेकंड है x2 ऑफ t 0. ये हो गया x2 ऑफ t. और अभी मैं मेरे स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ y ऑफ t. मेरे एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम किसी को पूछो मत, ना गूगल को, ना किसी फैकल्टी को, ना किसी स्टूडेंट को, ना किसी दोस्त को, या जिनको जिनको ये पता है. प्लीज, ये आपके लिए है. अपना लॉजिक लगाइए. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके आंसर गलत आएंगे, आने दो. एटलीस्ट ये तो पता चला कि हम गलत कहाँ जा रहे हैं. सेकेंड, जब कोई आपको क्वेश्चन पूछता है एंड व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट, दैट इज द एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट्स, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑन इट. मुझे आपको सोचने के लिए मजबूर करना है कि इसका आंसर क्या आएंगे. मेरे एक्सपेक्टेशन आप लोगों से कि मैंने मेरे स्टूडेंट को, बिकॉज यू आर ए इंजीनियर, मैंने मेरे स्टूडेंट को पढ़ाया है एडिशन मल्टीप्लिकेशन. नाउ दे आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व देयर नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ सब्ट्रैक्शन. सिर्फ प्लस की जगह माइनस किया है, x1 को x2 को चेंज किया है, और सिंपल x1 x2 रखा है. आपको x1 पता है, आपको x2 पता है. आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशंस को प्लॉट करना है.
वेब फॉर्म टू इक्वेशन कन्वर्ट करना है और इसको सॉल्व करना है। क्या आप अभी इसमें से कोई आंसर बताना चाहता है? बता सकते हो, या फिर नेक्स्ट लेक्चर भी इसके ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ। मैं तो अभी आंसर 2 मिनट में बता दूं, लेकिन ठीक है ना, आप भी तो कोशिश कीजिए। या कोई बता सकता है कैसे करेंगे सॉल्व सबट्रैक्शन? आणि बिंदास बोला, कसं असते सर, सर काय म्हणतील, माझं चुकलं तर काही, चुकलं तर चुकलं, अटेम्प्ट तर देता है कमीत कमी, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट टेल मी, हैव यू गॉट माय क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. So just imagine this question is for 20 marks internal. If you give right now within 4 minutes, I'll give 20 out of 20. Because this is also from my judgment, no? जरूरी तो Sir, range, एक्स1 की इक्वेशन प्लॉट करेंगे। Sir, T X1 is की between -3 to 1. Yes, -3 to 3. Yes, it is 1. So okay, 1. ठीक, 1 minute. So you mean to say x1 of t is what? -3 to 3 is 1, sir. Okay. And x2 of t? 2. -10 to -10 to -10 to t. ठीक है ना, आप करोगे कैसे फिर? अभी इसका मुझे y of t बताओ। y of t क्या आएगा? y of t की रेंज क्या लिखूं मैं? चलो यहाँ पे y of t की रेंज क्या लिखो? बताइए। -1. Sir, -1 minus -7 -1 less than -7 less than less than t less than 7. less than 7. Okay. sir नहीं -7, T is between -7 to +10. Okay, -7 to +10. ठीक है, -7 to +10. इक्वेशन क्या लिखो यहाँ पे? Sir, t is between 7 to -7. 7 to -7. 7 to -7. अच्छा, चलो मैं आपका भी लिख लेता हूँ। t is between -7 to 7 ना? नहीं, 7 to -7. 7 to -7. Okay, that's fine. -7 to 10. -7 to 10. चलो मैं और एक बात बताता, हिंट दे देता हूँ। आप क्या बिना इसको सॉल्व किए, ये तो करना, ये तो बेस्ट टेक्निक है, लेकिन आपकी इक्वेशन सही आना चाहिए। क्या आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं वेव फॉर्म की इक्वेशन से? एक काम करते हैं, चलो ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, ये 2 प्रॉब्लम्स कल लेक्चर होने के पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। सपोज आपका आंसर आ जाता है, जस्ट व्हाट्सएप में। नहीं आता है तो कल भी हम इस लेक्चर को इसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। कुछ डाउट्स रहता है तो वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कल के पहले आप आज इसको सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारा 20 to 25 मिनट्स का टाइम हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं टू एक्सप्लेन दिस। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, बट टाइम विल गेट ऑप्टिमाइज। दैट्स माय एजेंडा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर हियर इट इज फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, एंड विल कंटिन्यू विद दिस प्रॉब्लम tomorrow, next lecture. Thank you. Bye. Take care. Thank you, sir. Same to you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.